हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज माधव और हम कर रहे हैं क्लास 9 इकोनॉम चैप्टर 3 पोवर्टी एज चैलेंज। और आज हमें करना है टॉपिक एंटी पोवर्टी मेजर्स, जो एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट इतना भी नहीं। इसके आगे के जो सब टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। जो करंट एंटी पोवर्टी स्ट्रेटजी है वो पेज होता है 2 प्लैंक्स में। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टारगेटेड एंटी पोवर्टी मेजर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दूंगा साइड बाय साइड। एंड लेट्स गो। ये आपको याद रखना है कि इसकी कौन कौन दो प्लैंक्स हैं, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पोवर्टी मेजर। एंड लेट्स गो। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो ऑफिशियली जो पोवर्टी है वो एस्टिमेट्स है वो 45% इन 1950, बट इंडियन इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट है। मतलब मैंने क्या कहा कि 1950 में 45% तक पॉवर्टी थी और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्टेस्ट है। तो वो ग्रोथ रेट जो है वो एवरेज 3.5% थी इन 1980 में, और वो अब 6% हो चुके हैं 1990। मतलब 10 साल में लगभग लगभग 3% से ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई है, जो एक बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो आप। और उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया, अब जो हाई ग्रोथ होती है ना, हायर ग्रोथ, वो हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग द पोवर्टी। मैंने क्या कहा कि जो हायर ग्रोथ रेट होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग द पोवर्टी। जो पोवर्टी है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे कई सारे पोवर्टी प्रोग्राम्स दे रखे हैं आपको आपके एनसीईआरटी में, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या फिर कह लो एक्ट। प्रोग्राम नहीं, एक्ट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसका केवल एक्सप्लेनेशन दे रखी है रदर देन दिस। ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है इसकी। ये आपको केवल नाम याद रखने हैं कि फुल फॉर्म्स याद रखनी है। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो जो महात्मा यानी जो नरेगा है, एमजी नरेगा है, उसने क्या करा था कि उसने कहा था कि वो 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगा टू रूरल पीपल, 100 days की 100%। और उसने कहा था कि वो 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व करेगा। अगर कोई पर्सन को नहीं मिलती है जॉब, ही शी विल नॉट गेट जॉब, तो उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, या कि उसे अलाउंस मिलेगी कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो उसने क्या करा था? उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एम किया था। यानी जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनसे रूरल का ही कुछ काम, जैसे कैनल्स बना लिया, रोड्स बना लिया, ताकि उनकी हेल्प भी हो और साथ डेवलपमेंट भी हो। तो वो सब होता है, वो सब उन्होंने करवाया, उसमें एम किया। अनदर क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वजयंती स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय योजना। ये सारी को ऐसा आ सकता है कि मेंशन टू एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, तो उसमें आप एमजी नरेगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो आप लिख सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। या नहीं, एक टॉपिक रह गया है, रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। जो इन प्रोग्राम्स का रिजल्ट है वो क्या रहा, यानी क्या उसमें फ़ायदा रहा इस प्रोग्राम का या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो रिज़ल्ट जो था वो इस ये प्रोग्राम्स का वो बहुत लेस इफ़ेक्टिव रहा। क्या रहा? लेस इफ़ेक्टिव रहा कि अच्छे से प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, राइट टारगेटिंग नहीं हुई, कि आपने मतलब पर्टिकुलर जैसे किसी कमिटी का सोचा था, तो उस कमिटी में जो क्रीमी लेयर है उसको भी वो फ़ायदा मिल रहा है, तो उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। मतलब जो उसको फ़ायदा मिल रहा है वो गलत है। जो नीडी है इन रियल उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए, तो राइट टारगेटिंग नहीं हो रही थी। फिर ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स हो रही थी, कि तो देखो मैंने आपको केवल 6 स्कीम्स दिखाई हैं, अभी और कितनी ही स्कीम्स होंगी। तो ओवरलैप हो रही थी, हालांकि जो गुड इंटेंशन था इन सब स्कीम्स का, बट ये केवल एक उन डिजर्विंग पूर के पास थे जा पाई थी, और इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं थी इन सब पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे आपसे कल।